हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये ग्राफ आपको गिवन है, हिस्टोग्राम आपको गिवन है और इस हिस्टोग्राम को अच्छी तरह से आपको स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, लुक एट द ग्राफ हियर। अलोंग वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द क्लास साइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लास साइज। देखिए ये है आपका 6th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लास साइज। व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज इज 10 - 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि क्लास साइज कितना है, 5 है क्लास। अब ये क्लास साइज क्या होता है, देखिए ये जो आपका साइज है यहाँ पे देखो, ये जो आप इंटरवल ले रहे हो जैसे 5 और 10 के बीच में, 10 और 15, 15 और 20, 15 और 20, 20 और 25, ये जो इंटरवल ले रखा है आपने, इसको बोलते हैं हम क्लास साइज। इसका साइज कितना है, ये 5 to 10 है या फिर 5 to 15 है या 5 to 20 है, ठीक है, वो देखते हैं। ये आपका जो ग्राफ गिवन है इसमें 5 to 10 है, क्लास जो है इसकी 5 to 10 है, तो इसका जो इंटरवल है वो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 5 का क्लास साइज चल रहा है आपका। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5, 5 ऐसे चल रहा है। ओके, तो क्लास साइज क्या आपका 5 है। ओके, देन सेकंड पार्ट इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, लेस देन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, ये पूछ रहा है। तो देखो ये है यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे 10 है, तो इससे लेस देन पूछा है। इससे लेस देन तो सिर्फ एक ही रेक्टेंगल है आपका, एक ही बार है यहाँ पर, कौन सी, 5 से 10 वाली। तो 10 से लेस देन तो एक ही बार है, तो इसका देखेंगे तो कितने स्टूडेंट है यहाँ पर, 10 है, क्योंकि इसका जो टॉप पॉइंट है, इस बार का जो टॉप पॉइंट है वो 10 पर आ रहा है। तो 10 से लेस मार्क्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन, क्या लिखेंगे, 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, ठीक है। देखिए नाउ द थर्ड पार्ट इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 15 और मोर बट लेस देन 30 मार्क्स। 15 से मोर और लेस देन 30, ये पूछा है। तो लुक एट द, इट इज़ योर 15 एंड इट इज़ योर 30, ठीक है। तो 15 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने हैं मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो बताना है। तो 15 ये है, 30 ये है, तो इसके बीच में कितने, 3 बार आ रही हैं, 1 2 3 बार आ रही हैं। तो ये बार क्या है, कितने पर है यहाँ पे, 9, ये है 7, ये है 9 और ये है 7। तो 7 + 9 + 7, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 + 9 + 7 = 23 स्टूडेंट्स। तो 23 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 15 और लेस देन 30 है। ओके, 15 और 30 के बीच में आते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्या है, द पल्स रेट ऑफ 30% वॉज रिकॉर्डेड एज। 30% की पल्स रेट रिकॉर्ड की गई है, ये गिवन है आपको 61, 76, 72, 73, 71, ऐसे ऐसे ये सभी आपको गिवन है टोटल 30% के लिए। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल 60 to 65, 65 to 70 एट्सेट्रा। आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और इंटरवल क्या होना चाहिए, 60 to 65, यानी कि 5 का आपका इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। 5 का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। तो 5 का इंटरवल लेके, क्लास साइज 5 का लेकर के आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए लुक एट दिस, फर्स्ट कॉलम में लिखा हमने क्लास इंटरवल पल्स रेट पर मिनट दे रखा आपको, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में पल्स रेट आएगी आपकी
फिर आएगी टेलीमार्क्स और फिर आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन। ओके, फर्स्ट लिया हमने 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80 एंड 80 to 85। ओके, तो 60 to 65, 60 और 65 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को काउंट करेंगे। देखो 60 और 65, तो देखो ये आ रहा है 61, ये आएगा 63, दो हो गए, टोटल काउंट करने हैं 2 नंबर हो गए हैं जो 60 और 65 के बीच में आते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड इट इज़ योर 5। ठीक है, टोटल 5 नंबर्स हैं जो 60 और 65 के बीच में आते हैं, मिडल में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 और ये टैली मार्क हो जाएगा 1 1 और ये क्रॉस कर देगा, तो ये 5 की टैली मार्क हो जाएगी ऐसे। फिर नेक्स्ट इंटरवल है आपका 65 to 70, तो 65 और 70 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो काउंट करने हैं हमें। तो व्हाट इज़ द, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, बस 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये हो जाएगा 3। तो ऐसे जो है हमें काउंट करने हैं इन इंटरवल के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे काउंट करके और ऐसे फ्रीक्वेंसी लिखनी है और टैली मार्क उसको करना है, और टोटल ऐड करेंगे तो टोटल 30 आएंगे। अगर 30 नहीं आते तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद टोटल 30 आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आपके 30 हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन का आंसर देना, आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। तो थर्ड क्लास इंटरवल है जो, कौन सा थर्ड क्लास इंटरवल, कौन सा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये थर्ड क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट किसकी, अपर लिमिट क्या होती है, ये जो इंटरवल होते हैं ये इसकी अपर लिमिट पूछ रहा है, तो ये अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी। ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल, और थर्ड इंटरवल की अपर लिमिट कितनी दे रखी है आपको 75। तो आंसर कितना आएगा 75। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है, व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क दे रखा है, कैसे आएंगे क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60 और 65 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 62.5 आ गया। फिर 65 और 70 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 67.5। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 72.5, नेक्स्ट 77.5 एंड 82.5, ऐसे आ जाएंगे आपके क्लास मार्क। ओके, ये आ जाएंगे क्लास मार्क, सभी इंटरवल के क्लास मार्क आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास इंटरवल हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी क्लास की है ये पूछ रहे हैं। तो कौन सी क्लास की है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है, देखो यहाँ पे इसकी है, इस इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो क्या लिखेंगे 70 to 75 क्लास इंटरवल हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 25 हाउसेज ऑफ ए सर्टेन लोकेलिटी फॉर ए मंथ आर गिवन बिलो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन है आपको 25 हाउसेज के लिए। ठीक है, तो सर्टेन लोकेलिटी फॉर ए मंथ आर गिवन बिलो, ये दे रखी है 25 हाउसेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल 300, 400, 400 से 500, ऐसे क्लास इंटरवल लेने हैं 100 का गैप लेके। ठीक है, आल्सो प्रिपेयर है हिस्टोग्राम, और फिर आपको हिस्टोग्राम भी प्रिपेयर करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनानी है और हिस्टोग्राम भी प्रिपेयर करना है। तो लुक एट दिस, ये देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, नंबर ऑफ हाउसेज, और ये क्या होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज़, रुपीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये नंबर ऑफ हाउसेज है। ओके, तो 300 से 400, 400 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, ऐसे चलेगा 100 के इंटरवल में। ओके, अब यहाँ पे काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे कि भाई 300 और 400 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं,
कितने नंबर्स आ रहे हैं, 300 और 400 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ये देखो, ये आएगा 300 और 400 के बीच में, ये सेकंड, थर्ड, ओके, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बस फिफ्थ आ रहे हैं। तो 5 नंबर ऐसे हैं, 5 नंबर ऐसे हैं जो 300 और 400 के मिडल में आते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 5 और ये हो जाएगी आपकी टेलीफोन। ठीक है, तो ऐसे ही काउंट करेंगे। 400 और 500 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आते हैं वो काउंट करेंगे। फिर 500 और 600 के काउंट करेंगे, 600 और 700 के काउंट करेंगे। ठीक है, तो और फिर सभी को ऐड करके देखेंगे तो टोटल 25 आएगा, क्योंकि टोटल आपको दे रखे थे हाउसेज, 25 हाउसेज आपके पास। नाउ वी प्रिपेयर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको प्रिपेयर करना है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हिस्टोग्राम जो है आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में बनाना है। ग्राफ पेपर लेकर आए होगा आप, उस ग्राफ पेपर में आपको इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पे आप एक्स एक्सिस, एक लाइन पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ लोगे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज़, रुपीज़ में होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और वाई एक्सिस की तरफ क्या लोगे, नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज। ओके, तो फर्स्ट क्या है 300, देखो यहाँ से इंटरवल हमने बनाए थे ना, इन्हीं को लेना है। 300, 400, 500, 600, 700 और 800 ऐसे लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 300, 400, 500, 600, 700 और 800। तो देखिए 300 और 400 का कितना था, फ्रीक्वेंसी 5 थी। तो इसको जो बार ग्राफ बनेगा आपका, ये जो बार बनेगी, ये बार कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, क्योंकि ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो 5 तक जाएगी। ठीक है, फिर 400 और 500, देखो 400 और 500 का कितना है, 3 है। तो आपका जो बार है वो कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। 400 और 500 के बीच का जो बार है वो 3 तक जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ही 500 और 600 कहाँ तक है, 6 तक है। तो इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, 6 तक लेके जाएंगे। ये ऊपर तक बढ़ाया 6 तक, देखो ये 6 आ गया ना यहाँ पे, ये 6, और ऐसे इसको बंद कर देंगे। फिर ऐसे ही 600 है 700 का 4 तक, और 700 का 800 का 7 तक। ठीक है, ऐसे बनेंगे ये जो आपका हिस्टोग्राम है। एक बात रखना, ये जो लाइनें हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो आपके ग्राफ में जो डार्क वाली लाइन है उन पर आप लिखोगे, डार्क वाली लाइनों पर ये लिखोगे। ठीक है, और उसके अंदर छोटी छोटी जो लाइनें हैं उनका यूज़ नहीं करना है अभी। आपको क्या करना है, जो डार्क वाली लाइन्स हैं उन पर ये मार्क करोगे, 300, 400, 500, 600 ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट इज there are 40 students in a class, their ages are as follow. Okay, construct a frequency distribution table with one of the class interval 5 to 10, draw histogram also. ठीक है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए 40 स्टूडेंट्स है टोटल, और उनकी एज दी गई है। ठीक है, एज दी गई है। ठीक है, एज दी गई है 40 स्टूडेंट की, और उसको आपको पहले क्या करना, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है 5 और 10 के इंटरवल में। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे जो है आपको टेबल बनानी है। और फिर आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। ओके, तो देखिए ये है क्लास इंटरवल 5, 10, 10, 15, 15, 20 एंड 20, 25 तक। फिर टेली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, 5 और 10 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उनको काउंट करना है। 5 और 10 के बीच में देखिए ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 को काउंट नहीं करना है, 10 नेक्स्ट में जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 16। सॉरी, इसको देखते दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। टोटल क्या है, 17, 18, टोटल 18 नंबर हैं ये। 5 और 10 के बीच में कितने आएंगे, टोटल 18 आएंगे।
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये टैली मार्क हो गई। फिर 10 और 15 के बीच में काउंट करेंगे। जो 10 आए थे ना, जो 10 नंबर आए थे वो इस इंटरवल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। फिर जो 15 आएंगे वो 15 इसमें काउंट नहीं करने हैं, जो 15 आएंगे वो इसमें काउंट करने हैं। और जो 20 आएगा वो 20 इसमें काउंट नहीं करना है, इसमें काउंट करना है, ठीक है। तो ऐसे काउंट करने हैं आपको। तो ये 18 आएगा, ये 24 आएगा, ये 7 आएगा और ये 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 40 आ गया। इसका मतलब आपने ठीक किया है। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बन गई। फिर आप बना दोगे इसका हिस्टोग्राम। ये देखिए, ये है इसका हिस्टोग्राम। इस तरफ क्या है आपके एजिज, ठीक है, एज, और इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है इस डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आप जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो, जैसे 5 से 10 के इंटरवल में कितने हैं टोटल, 18 है। तो 18 है तो इसको 18 तक बढ़ाएंगे, ठीक है। इधर लिखा ऐसे 2 3 2 4 8 6 ऐसे, और इधर लिखा 5 10 15 20 और 25। तो 5 और 10 के बीच में जो इंटरवल लिया था उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 18 थी। तो ये जो बार जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर 18 तक जाएगा, ठीक है। ये इसका टॉप पॉइंट है। नेक्स्ट फिर 10 और 15 में कितनी आई थी फ्रीक्वेंसी, 14 आई थी। तो ये कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। फिर 15 और 20 में कितनी आई थी, 7, तो ये 7 तक जाएगा। देखो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। फिर ये 20 और 25 के बीच में सिर्फ 1 आया था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ना 1, ऐसे ऐसे 1 को आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना है ये हिस्टोग्राम। ये आपको ग्राफ भी बनाना है, याद रखना, ग्राफ में बना के और जो है पेस्ट करना है अपनी नोटबुक पर, ओके। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखी है, ईयरली सेविंग इन रुपीज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर गिवन बिलो। क्लास 7th की जो सेविंग है वो आपको गिवन है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद वन ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40, आल्सो प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम। और आपको हिस्टोग्राम भी जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और फिर हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी सारी जो है स्टूडेंट्स की, जो है क्या दे रखे हैं, ईयरली सेविंग दे रखी है। कोई 38 करता है, कोई 42 करता है, कोई 40, कोई 35, कोई 32, कोई 57, कोई 57, ऐसे जो है वो सेविंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे हमने इंटरवल ले लिए, क्लास इंटरवल। ये टेलीमार्क है और ये फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आएंगे वो काउंट करेंगे, ठीक है। 30 और 40 के बीच में, तो 30 और 40 के बीच में एक ये आएगा 38, ये काउंट नहीं करना है, ये नेक्स्ट में काउंट करना है, ठीक है। 40 को हम नेक्स्ट इंटरवल में काउंट करेंगे। तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो टोटल 5 नंबर ऐसे हैं जो 30 और 40 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5, और ये हो जाएगी इसकी टेलीमार्क। तो इसी तरह से सभी के काउंट करने हैं। 40 और 50 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 50 और 60 के बीच में कितने आते हैं, 60 और 70 के बीच में कितने आते हैं। फिर इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे ऐड करने के बाद, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम भी ऐसे बनाएंगे। इस तरफ तो क्या हो जाएगी, इस तरफ क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, इस तरफ क्या हो जाएगी, सेविंग इन रुपीज में ये सेविंग है। और इस तरफ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 30 और 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो जो आपका बार है 30 और 40 के बीच का जो बार है वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच का जो बार है वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। फिर 40 और 50 के बीच का जो बार है वो 6 तक जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी 6 है। ऐसे ही 50 और 60 का जो बार है वो 7 तक जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी को जो है बार बनानी है फ्रीक्वेंसी टेबल में से देखकर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट।
तो इसको आप अपनी नोटबुक में करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो हिस्टोग्राम है ये आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है और फिर अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है उसको, ठीक है। ओके, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।